हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतर चल रही होगी दोस्तों। तो आइए आज एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संवैधानिक विकास। तो देखेंगे, शुरू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे होता है और कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे और अंदर डिटेल में समझेंगे इसको। तो आइए स्टार्ट करेंगे। जिन भाइयों बहनों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो उन्हें अवश्य देखें, उनके लिए लाभप्रद हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको समझेंगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था गाइस। इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन देखेंगे इसके। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, जिसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, बट इसमें मतदाता या वोट देने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी दोस्तों। आइए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? ऑप्शन है इसके चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1818, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। तो इसका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 87, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इसमें से किसी एक के कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान तथा पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनी। तो इस धारा के तहत हमें अपने प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो सका। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो इसको समझेंगे। कुछ इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन है 1919 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन थर्ड ही राइट हो जाएगा, 1935 के अधिनियम द्वारा, जिस पे हम डिटेल पे अभी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा और भारत
संघीयता अधिनियम 1947 द्वारा। इसका थर्ड राइट हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। इसको समझेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वै शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वै शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वै शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? इसका ऑप्शन देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसका ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्तियां किसको प्रदान की गई थीं? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सेकंड सी सही हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। किसको की गई थी दोस्तों? गवर्नर जनरल को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। कब किया गया? 1937 में। तो आगे बढ़ेंगे, किसके तहत किया गया था? 1935 के तहत किया गया था, 1937 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो कौन था जिसके तहत किया गया था? कुछ ऑप्शन है, साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व के समाप्त होने के पश्चात, मतलब है संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था। कब किया गया था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका का परिषद के उपसभापति थे। कौन बने थे उपसभापति? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष थे तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं बना था? सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये नहीं बने थे। क्यों नहीं बने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे, जबकि एस राधाकृष्णन का इसमें कोई रोल नहीं था। इनकी कोई सदस्यता नहीं थी। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? गदर पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने या सर्वदलीय सम्मेलन में? तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पे स्वराज पार्टी होना चाहिए था। स्वराज पार्टी ने 1934 में, इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। गदर पार्टी गलत टाइप हो गया है फ्रेंड्स, तो स्वराज पार्टी होगा यहाँ पे। स्वराज पार्टी ने 1934 में इसको पारित किया था। तो मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को देखेंगे। इसको ब्रिटिश संसद द्वारा नामांकित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों की विभिन्न सभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विभिन्न सभाओं द्वारा चुना गया था। कैसे चुना गया था इसको? विभिन्न प्रांतों के लोगों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर विभिन्न सभाओं का निर्वाचन किया। इन विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा पुनः संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विभिन्न सभाओं द्वारा अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे किया गया था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के प्रशासन के द्वारा और प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका फोर्थ राइट हो जाएगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे बने थे दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? जैसा कि हम अभी बता ही चुके हैं, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, आगे देख लेंगे नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को।
कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो सकें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कब हुआ था, तो इसका दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था, कब हुआ था? तो इसका 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था या संविधान सभा का गठन हुआ था। ये एक ही डेट है जो अलग अलग मतलब भाषा बदल के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने ये एक ही तरीके के 3 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आप मतलब कंफ्यूज ना हो सकें कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था और संविधान सभा का गठन भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने मतलब संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, जो कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था? 22 जनवरी 1946 को, 20 फरवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को या 26 जुलाई 1946 को। तो इसका ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा, 22 जनवरी 1900 नहीं, इसका ऑप्शन सॉरी, इसका ऑप्शन ये सही होगा, ये गलत होगा। 22 जनवरी 1947 को। कब होगा? 22 जनवरी। अब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक कुल 7 दिन तक विचार विमर्श किया था। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक विचार विमर्श किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? तो इसके ऑप्शन हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR राव, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो इसके फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आगे देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा विस्तार से। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप ले लेता है। उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम प्रस्तावना का रूप दे देते हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 7, 6, 9 या 12। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, 7 नहीं, ऑप्शन इसके डी राइट होगा, मतलब फोर्थ राइट होगा। 12 अधिवेशन हुए थे, गलत हो गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के अधिवेशन के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन या 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे।
11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई थिंक आप राज्य व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और मेरे साथ जुड़े रहिए। इस सीरीज़ को मैं आगे ऐसे ही बढ़ाऊंगी और आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।